जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज आपको बताएंगे श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण भगवान जो थे वो हमारे लिए सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि मोटिवेशन गुरु भी थे। उन्होंने हमको बहुत प्रकार से मोटिव किया है। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान हमको बहुत कुछ सिखाते हैं और अगर हम उनका सिखाया हुआ 10% भी फॉलो करते हैं तो समझ लो कि हमने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। दोस्तों सबसे पहले बात मैं ये बोलूँगा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो पहले, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। वो जानते हैं कि अगर इंसान कर्म करेगा, नित्य कर्म करेगा तो फल तो स्वाभाविक है, मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों यही है श्री कृष्ण भगवान का ये वाला मोटिवेशन, अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आप जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों और भी बहुत सारे मोटिवेशन है जो श्री कृष्ण ने दिए हैं। आप खुद ही देखिए गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने किस प्रकार से पांडवों को जीत दिलाई, जबकि पांडव बहुत कम थे और कौरव बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए यानी कि पांडवों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए, क्योंकि उन्होंने जब अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, हे कृष्ण भगवान, यहाँ तो मेरे मामा, चाचा, ताऊ, भाई सब युद्ध में लड़ने आए हैं, तो मैं कैसे अपने लोगों से लड़ूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा उनको कि हे अर्जुन, आप सिर्फ उन लोगों से लड़ नहीं रहे हो, अगर उनकी युद्ध में उनकी पराजय हुई तो उनको फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जी हमारे लिए बहुत मोटिव थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, हमको बहुत ज्ञान दिया है। और महाभारत में कौरवों के अधिक होने के बाद भी पांडवों को इसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की दी गई शिक्षाओं पे हमें ज़रूर चलना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये बातें सिखानी चाहिए। ये है कि अपने बच्चों को ये भी सिखाएं साथ साथ में कि आपके बच्चों को प्यार प्रेम से रहना चाहिए, और जहाँ पर शस्त्र उठाना हो तो वहाँ पर उठा सकते हैं, मगर जहाँ पे गलत हो रहा उसके लिए आपको पहले तो क्षमा याचना मांगनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ना हो तो उसके लिए कुछ प्रावधान ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों हमारे श्री कृष्ण भगवान हमारे आदर्श, और श्री कृष्ण भगवान आप तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा में मुझे कोई बड़ी पूजा नहीं चाहिए, ऐसा वैसा कुछ खर्चा नहीं चाहिए, बस अगर आप श्रद्धा से मुझे फूल चढ़ाओ तो ही मैं खुश, फूल और जल चढ़ाओ तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। ये फूल और जल दिखावा का नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्यार प्रेम और भक्ति का होना चाहिए। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान हमारे जीवन को उनके दिए गए उपाय हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत काफ़ी है, और हमें उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर ज़रूर चलना चाहिए। तो आज आप लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपका बहुत ऋणी रहूँगा। तो दोस्तों आप हमेशा खुश रहना और सुखी रहना, यही मेरे ऊपर वाले से दुआ है। और अपनों का ख्याल रखिएगा, बरसात का मौसम है, थोड़ा
सही से बारिश में ना भीगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।